महाराज जी प्रणाम। महाराज जी, जैसे अभी तक हम 10 महाविद्याओं का जिक्र कर रहे थे। 10 महाविद्याओं में बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न है कि जैसे कोई साधक 10 महाविद्याओं में किसी भी माता की साधना करता है और वो साधना सफल हो जाती है, तो उस साधक की एक अपने आप में एक अलग ऑरा होगा समाज में। तो कुछ लोगों का ये प्रश्न है कि क्योंकि ये तामसिक साधना है, ये तंत्र रूप में पूजी जाती है। लोगों का ये सवाल है कि हमें तंत्र रूप में पूजा नहीं करनी है, हमें ऐसी कोई पूजा विधि बताइए जो तंत्र रूप में ना पूजी जाती हो और एक सात्विक साधना हो और जिससे जो है साधक का एक ऑरा हो वो और अच्छा हो। तो ऐसी कोई साधना है? जय हो, कल्याण हो। और सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। ये गायत्री जो मंत्र है ये वेदों की जननी है। गायत्री वेद जननी, गायत्री पाप नाशनी। और ये जो है पापों का नाश करने वाली है। कोई ब्राह्मण था, उसने 70 साल तक जो है गायत्री मंत्र का जाप किया। एक बार वो शंकर जी के मंदिर में बैठा हुआ था, कम्बल ओढ़ा हुआ था, गायत्री का जाप कर रहा था। इतने में मंदिर में एक चोर आया और वो शंकर जी का घंटा चुरा कर जाने लगा। शंकर जी ने उसे एक कलश दे करके विदा कर दिया। तो वो गायत्री जाप करने वाला ब्राह्मण अपने स्थान से उठा और उसने भोलेनाथ को कहा कि भोलेनाथ, मैं 70 साल से गायत्री मंत्र का जाप करता हूँ, आपने कभी मुझे तो दर्शन नहीं दिए, लेकिन आपने इस चोर को जो है कलश दे दिया है। तो शंकर जी ने कहा कि ये जो चोर है इसके भाग्य में आज अखंड साम्राज्य योग था और तुम्हारे भाग्य में आज अकाल मृत्यु थी, परंतु मैंने केवल जो है तुम्हारी अकाल मृत्यु को जो है आज जब तुम सुबह मेरे शिवलिंग को जो है स्नान करा रहे थे तो तुम्हारी जो है सबसे छोटी वाली उंगली थोड़ी सी कट गई थी और मैंने उतने में ही तुम्हारी अकाल मृत्यु को टाल दिया। वो ब्राह्मण गुस्से में ग्रस्त त्याग करके और वो जो है संन्यास धारण करके जंगल में चला गया। जब वो जंगल में गया तो सामने गायत्री प्रकट हो गई और उस ब्राह्मण ने गायत्री माता को कहा कि हे माते, जब तक मैंने संन्यास धारण नहीं किया तब तक तो आप मेरे सामने जो है प्रकट नहीं हुई। मैंने अपने जीवन में जो है 24 बार पुरस्करण किया है, यानी गायत्री का जो पुरस्करण होता है वो एक पुरस्करण 24 लाख का होता है। और ब्राह्मण कह रहा है कि मैंने 24 लाख बार जो है गायत्री पुरस्करण किया, लेकिन तब तुम प्रकट नहीं हुई, आज तुम क्यों प्रकट हुई हो? अब तो मैं संन्यास धारण कर लिया है, जिसे चाहूँ उसे अपने सामने बुला दो। तो गायत्री माता ने उस ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण, जरा पीछे मुड़ के देख। ब्राह्मण ने पीछे मुड़ के देखा तो 24 पर्वत जल रहे थे। गायत्री ने जो है उस ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण, तूने पिछले जन्मों में 24 ब्रह्म हत्याएं करी थी, इसलिए जो 24 पुरस्करण तूने किए वो तेरे ये पाप जल रहे हैं। ये जो 24 पहाड़ जल रहे हैं ये तेरे 24 ब्रह्म हत्याओं का पाप जल रहा है। अब तो निष्पाप हो गया है, इसलिए मैंने तुझे दर्शन दिए। तो गायत्री के मंत्र में इतना जो है ताकत होती है कि ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र दूसरे स्वर्ग का निर्माण कर सकते हैं। जो व्यक्ति नित्य जो है गायत्री का जाप करता है उसके शरीर में जो है एक तेज उत्पन्न हो जाता है और वो जो है एक साक्षात जो है ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। प्रत्येक द्विजमात्र को 12 वर्ष की उम्र में गायत्री मंत्र की शिक्षा अवश्य ले लेनी चाहिए। जो ब्राह्मण गायत्री का जाप नहीं करता है वह ब्राह्मण कहलाने के लायक नहीं है। ठीक है। एक समय याज्ञवल्क्य ऋषि ब्रह्मा जी के सामने विनम्र भाव से उनसे पूछते हैं कि ब्रह्मा जी, गायत्री का गोत्र क्या है और
अक्षर कितने हैं, पाद कितने हैं, सिर कितने हैं और कुक्षी कितनी है। तो ब्रह्मा जी बोले कि याज्ञवल्क्य गायत्री का सांख्यायन गोत्र है, 32 अक्षर हैं, 4 पाद है, अंत का एक पाद न गिनने से 3 पाद वाली गायत्री कही जाती है। 24 अक्षर होते हैं, गायत्री के 8 कुक्षी हैं, 7 सिर हैं। ऋग्वेद गायत्री का प्रथम पाद है, यजुर्वेद गायत्री का दूसरा पाद है, सामवेद गायत्री का तीसरा पाद है, अथर्ववेद गायत्री का चौथा पाद है। पूर्व दिशा प्रथम कुक्षी है, दक्षिण दिशा दूसरी कुक्षी है और पश्चिम दिशा तीसरी कुक्षी, उत्तर दिशा चौथी कुक्षी, ऊर्ध्व दिशा 5वीं कुक्षी, अध दिशा 6वीं कुक्षी और अंतरिक्ष दिशा 7वीं कुक्षी और अवांतर दिशा 8वीं कुक्षी है। व्याकरण गायत्री का प्रथम सिर है, शिक्षा दूसरा सिर है, कल्प तीसरा सिर है, नृत्य चौथा सिर है, ज्योतिष गायत्री का 5वां सिर है, इतिहास पुराण 6ठा सिर है, उपनिषद 7वां सिर है। पूर्वा गायत्री संध्या गायत्री कहलाती है, मध्यमा गायत्री सावित्री कहलाती है, पश्चिमा गायत्री सरस्वती गायत्री कहलाई जाती है। और नारायणोपनिषद में ब्रह्मा को गायत्री का सिर कहा गया है। ध्यान से देखा जाए तो संसार में प्रत्येक जीव का लक्ष्य कल्याण की प्राप्ति और दुखों की निवृत्ति में ही रहता है। पशु पक्षी कीट पतंगा आदि की समस्त चेष्टाएं और विवेक संपन्न मनुष्य प्राणी के समस्त पर्यंत शिक्षा दीक्षा पद सम्मान कला कौशल रेल विमान तार खेती व्यापार सदाचार यज्ञ दान तपादि धार्मिक कृत्य देवोपासना आदि सभी इसीलिए होते हैं। भूत प्रेत गंधर्व यक्ष किन्नर और इंद्रादि देवताओं की प्रवृत्ति में भी यही लक्ष्य है, सुख की प्राप्ति दुख की निवृत्ति। सभी को सिद्ध है परंतु उससे संतोष प्राप्त नहीं होता है और जीव समुदाय नित्य महान सुख की प्राप्ति और दुख के नाश के लिए इच्छा से कर्म करता रहता है। एक कर्म की शांति तथा सुख न पाकर दूसरा तीसरे कर्म में प्रवृत्त हो जाता है। बस और दूसरे तीसरे कर्म में प्रवृत्त हो जाता है। इससे यह सिद्ध होता है कि नित्य महान सुख की प्राप्ति और सर्व प्रकार से दुख की निवृत्ति सब जीवों को इष्ट है और यही पुरुषार्थ है। वास्तव में दुख का सर्वनाश होकर नित्य महान सुख की प्राप्ति किस प्रकार होती है, यह विज्ञान जीव की कामादि दोष दूषित बुद्धि से नहीं होता है। जो कर्म सुख की प्राप्ति और दुखाभाव का साधन नहीं है, इसी में पच पच कर जीव अपनी आयु समाप्त कर देता है। केवल वेदों द्वारा ही अलौक ज्ञान होता है। यद्यपि वेदों द्वारा अनेकों कर्मों और उपासनाओं का वर्णन है, तथापि द्विजातियों के लिए नित्य सुख की प्राप्ति और सर्वदा दुख की निवृत्ति का रूप मोक्ष के लिए गायत्री ही महान माना गया है। गायत्री मंत्र सब वेदों का सार है। कहा गया है तत् गायत्री पर्वणादि सप्तभ्याम दित्युपेताम शिरा समेता सर्वदेवा सार इति वदन्ति। यह गायत्री का सांकर भाष्य है। इस गायत्री मंत्र में प्रत्येक पद तथा अक्षर अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें प्रथम अक्षर ओंकार है, जिसकी महिमा समस्त वेद शास्त्र पुराणों में गाई गई है। जब तक ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य 12 वर्ष तक या उससे पहले गायत्री मंत्र की दीक्षा नहीं ग्रहण करते हैं, तब तक द्विज नहीं कहलाएंगे। चारों वेदों की माता होने के कारण गायत्री मंत्र की दीक्षा चतुर्वेदाध्ययन का फल प्राप्त होता है। ठीक है।